Hello everyone, class 8 maths 2 exercise 2.2. This exercise is related to exponent. So you are suggested to see the laws of exponents और laws of exponents की वीडियो को आप अवश्य देखें जिसमें फार्मूलाज दिए गए हैं। दिया गया है सेकंड एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर। आपको क्या करना है, जो टर्म्स दिए गए हैं उनको रेशनल नंबर के रूप में एक्सप्रेस करना है, पावर के रूप में नहीं। यहाँ पे दिया गया है -x पावर -1 और -x जो कि एक रेशनल नंबर है, इंटीजर है, उसको हम एज ए रेशनल नंबर 1 एज ए डेनोमिनेटर 1 मानकर लिख सकते हैं -x/1 होल टू द पावर -1 और इसको पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। तो पॉजिटिव बनाने का तरीका ये होता है कि जो बेस होता है उसको इन्वर्स कर देते हैं, तो जो पावर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे -x/1 दिया गया है, तो ये हो जाएगा -1/x और पावर 1 जो कि पॉजिटिव होता है वो नहीं लिखा जाता है, तो हमारा रेशनल नंबर हो गया -1/x। बी दिया गया है 5 पावर -1। 5 को भी हम एज ए रेशनल नंबर एक्सप्रेस कर सकते हैं 5/1, और जबकि इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, बेस इन्वर्स हो जाएगा, तो 5/1 है तो 1/5 आ जाएगा और पॉजिटिव पावर 1 को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हिडन होता है। सी दिया गया 1/2 पावर -6। एट फर्स्ट पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं, तो ये आ जाएगा 2/1 पावर 6 और 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है। 2 पावर 6 का मीन्स हो जाएगा 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64 और 64 को एज ए रेशनल नंबर बाई 1 लिख सकते हैं 64/1। डी दिया गया 3/4 पावर -4, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 3/4 का क्या हो जाएगा 4/3 पावर 4 और एज ए रेशनल नंबर लिखना है तो 4/3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 256/81। ई दिया गया -4/5 पावर -2, पॉजिटिव बनाएंगे पावर को तो ये आ जाएगा -4/5 का -5/4 पावर 2 और एज ए रेशनल नंबर एक्सप्रेस करना है तो -5/4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5/4 इंटू -5/4 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई रेड्यूसिबल है नहीं मल्टीप्लाई की कंडीशन में, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 5×5 = 25, 4×4 = 16, ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। 3 दिया गया है इवेलुएट द फॉलोइंग, आपको मूल्यांकन करना है। फर्स्ट ए दिया गया है 3 पावर -1 डिवाइडेड बाई 4 पावर -1 होल टू द पावर 2, और जबकि ऑलरेडी आपको बताया गया है कि यदि किसी भी रेशनल नंबर का या इंटीजर का, होल नंबर का या नेचुरल नंबर का पावर नेगेटिव होता है तो सॉल्यूशन के पहले हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इन्वर्स करके 3/1 होगा तो यहाँ पर लिख देंगे 1/3 और डिवाइडेड बाई 4/1 है 1/4 होल टू द पावर 2 है, यहाँ डिवीज़न का कंडीशन है, इनटू का सिंबल लाएंगे तो सेकंड रेशनल नंबर इन्वर्स हो जाएगा, 1/4 का 4/1 हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 4/1 कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 4 4 और 3 1 जा 3 एंड 4/3 होगा, पावर 2 आएगा। और जबकि इवेलुएट करना है तो 4/3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 9 यानी 16/9 आंसर आ जाएगा। यदि आपके आंसर सीट में आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा तो इसको क्या कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका आपको बताया गया है, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं, क्लियर है। बी दिया गया 4 पावर -1 प्लस 8 पावर -1 डिवाइडेड बाई 2/3 पावर -1, तो यहाँ पर भी पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, 4/1 है तो 1/4 प्लस 8/1 का 1/8 डिवाइडेड बाई, ये भी नेगेटिव है तो 2/3 का 3/2 हो जाएगा। पावर 1 जो कि पॉजिटिव होता है वो एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, वो हिडन होता है ऑलरेडी, जैसा कि किसी भी लिटरल नंबर के साथ 1 होल नंबर होता है। यहाँ पर दिया गया 1/4 प्लस 1/8, ये ब्रैकेट में दिया गया, एट फर्स्ट इसी को सॉल्व करेंगे, और जबकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 4 8 का 8 आएगा, फिर 4 2 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 आ जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/8 डिवाइडेड बाई 3/2 होगा। जबकि हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है तो ब्रैकेट क्या हो जाता है, हट जाता है,
डिवीज़न का कंडीशन है, इनटू का सिंबल लाएंगे तो 3/2 का 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 रिड्यूस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1 जा 1 एंड 4 1 जा 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सी दिया गया है -16 पावर -3 इंटू 1/20 पावर -3। नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बनाएंगे तो 16/1 है तो हो जाएगा -1/16 पावर 3 इंटू 1/20 पावर -3 है तो 20/1 हो जाएगा। और जबकि हमें इवेलुएट करना है तो -1/16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 20/1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रेड्यूस कर देंगे। रेड्यूस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा -125/64। डी दिया गया है -1/4 पावर -3 डिवाइड बाई 3/8 पावर -2। पॉजिटिव बनाएंगे तो ये आ जाएगा 1/4 का हो जाएगा -4 पावर 3 डिवाइडेड बाई 3/8 का आ जाएगा 8/3 पावर 2। यानी इवेलुएट करना है तो -4 को 3 टाइम्स, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ डिवीज़न का कंडीशन है, इनटू का कंडीशन लाएंगे तो ये 8/3 यानी जो नेक्स्ट रेशनल नंबर होता है वो इनवर्स हो जाता है। तो 8/3 का 3/8 होगा, -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 3/8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जितने टाइम्स पावर होता है उतने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 जो होगा 2 से कट जाएगा। क्लियर है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब आ जाएगा -1 जो है 3 टाइम्स है जो कि ऑड नंबर में है तो आंसर माइनस में ही आएगा। और -1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -9। ई दिया गया है -3/4 पावर 2 इंटू -6/5 पावर 2। पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाएंगे तो -4/3 पावर 2 हो जाएगा इंटू -5/6 हो जाएगा पावर 2। इवेलुएट करना है तो -4/3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और -5/6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 इंटू -2 -5 इंटू -5। यहाँ पे नेगेटिव जो इंटीजर्स दिए गए हैं वो इवेंट टाइम्स में दिए हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। 2 2 जा 4, 5 जा 20, 5 जा 100, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 100/81 आ जाएगा। एफ दिया गया 11/7 पावर -4 इंटू 7/44 पावर -4। पॉजिटिव बनाएंगे तो 11/7 7/11 पावर 4 इंटू 44/7 पावर 4। इवेलुएट करना है तो 4 टाइम्स लिख देंगे, 7/11 को 4 टाइम्स एंड 44/7 को 4 टाइम्स। अब यहाँ रेड्यूस कर सकते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 4 7s है एज ए न्यूमरेटर, यहाँ पे 4 7s है एज ए डेनोमिनेटर कट जाएंगे। और यहाँ पे 11 से काटना है, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। एज ए डेनोमिनेटर 1 है तो केवल न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 256 आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है 2/3 पावर -2 इंटू 3/4 पावर -3 इंटू -7/8 पावर 0। यहाँ पॉजिटिव बनाएंगे तो 3/2 पावर 2 होगा इंटू 4/3 पावर 3 होगा इंटू किसी भी इंटीजर का रेशनल नंबर का होल नंबर का यदि पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1। इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की वीडियो दी गई है, उसे आप अवश्य देखें और उसमें जितने भी लॉज दिए गए हैं, फॉर्मूलाज दिए गए हैं, उसे आप लर्न अवश्य करें जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ पे इवेलुएट करना है तो 3/2 पावर 2 है तो 3/2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3 पावर 3 है तो 4/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का वैल्यू यानी किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1 ही आता है। यहाँ रिड्यूस कर देंगे, 2 टाइम्स 3 है और 2 टाइम्स 3 एज ए न्यूमरेटर, एज ए डेनोमिनेटर कट जाएगा और 2 से 2 2 जा 4 एंड 2 से 2 1 जा 2 और 4 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 आएगा और 3 हो जाएगा 3 यानी 16/3 ये हो जाएगा हमारा आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।